कर्म करने से सफलता मिलती है। सफलता ही हमारे कर्मों की कुंजी है। अगर हम कर्म करते हैं, अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तो मित्रों हमारे जीवन में कभी भी निराशा नहीं आती, हमारे जीवन में कभी भी धोखा नहीं होता और हमारे जीवन में कभी हमारी किस्मत बुरे पड़ाव पर नहीं जाती है। तो मित्रों आज इसी विषय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम आज बात कर रहे हैं 12 साल बाद बन रहा है अद्भुत महासंयोग। अद्भुत महासंयोग बन रहा है, हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और जो बुध देव हैं वो 21 अगस्त सन 2022 से बना रहे हैं भद्र नामक राजयोग। तो ये डबल राजयोग दो भाग्यशाली राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर मित्रों चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक गुरु की कही हुई वाणी आपके जीवन मुकद्दर बदल देगी, आपकी जो किस्मत है वो चमका के रख देगी, आपके भाग्य के द्वार खोल देगी। अगर आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये जो वीडियो है बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत ही ज्ञानपूर्वक होने वाला है। तो दो भाग्यशाली राशि कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ, आगे बताती हूँ। तो नमस्कार मित्रों, आपका आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों आज बात कर रहे हैं दो भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि अद्भुत महासंयोग बन रहा है 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति के द्वारा और बुध देव के द्वारा डबल राजयोग के, जो कि लाभ के प्राप्ति के उसमें प्रभाव में आने वाली है। दो पहली राशि है भाग्यशाली राशि, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो बहुत दिनों से शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और 26 जनवरी सन 2020 से जो कि शनि की मंदी गति की मार झेल रहे हैं वो अब दूर होने वाली है, क्योंकि 12 साल बाद जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उनके 10th हाउस में आए हैं, कर्म के स्थान में आए हैं। और कर्म के स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में आए हैं मीन राशि में, तो ये 12 साल बाद आए हैं। तो ये हंस महापुरुष राजयोग लगा रहे हैं आपके 10th हाउस में। और 10th हाउस में अगर देखा जाए तो लाल किताब के अनुसार जो मलकियत कही गई है वो शनि की कही गई है, क्योंकि जो 10वीं राशि पड़ती है वो पड़ती है मकर राशि। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं, तो कर्म के स्वामी के घर में धर्म का स्वामी जब विराजमान हुआ है तो आपको हंस महापुरुष राजयोग लगाकर यहाँ पर बैठे हैं 12 साल बाद, तो आपको माला माल करके जाएंगे। ये 22 अप्रैल सन 2023 तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। फिर इसके आगे जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो मित्रों हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए ये 12 साल बाद जब हंस महापुरुष राजयोग लगा रहे हैं तो 10वां स्थान होता है आपके करियर का, आपके व्यवसाय का, आपकी नौकरी का, आपके पिता का और सरकारी राजकाज का। तो 10वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति आपके काम कारोबार में तेजी लाएंगे। अगर आप मिथुन राशि के हैं, बहुत दिनों से परेशानी झेल रहे थे, बहुत दिनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो आपके काम कारोबार में तेजी लाएंगे। अगर आप कपड़े का व्यवसाय करते हैं, आप आभूषण से संबंधित काम करते हैं, या आप कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या आप कोई किराना स्टोर चलाते हैं, खाने पीने का मॉल चलाते हैं, या आप कोई खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, या आप कोई होटल का काम करते हैं, ढाबा चलाते हैं, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो इस काम कारोबार में तेजी आने वाली है और आपके जीवन से मंदी गति का दौर जो चलता चला आ रहा था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी सन 2023 को आपकी ढैया की समाप्ति हो रही है। तो शनि जाते जाते आपको आशीर्वाद देके जाएंगे।
तो ये जो पावरफुल राजयोग है इसका लाभ उठाइए और आपके व्यवसाय में भी तेजी के योग बने हुए हैं। पिता से संबंधित कोई अनबन चली आ रही थी, आप मिथुन राशि के हैं, या पिता का आपका स्वास्थ्य खराब था, या पिता आपके प्रमोशन चाह रहे थे तो उनके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। अगर आप स्वयं नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ये पावरफुल राजयोग आपको नौकरी देकर जाएगा। क्यों? क्योंकि समसप्तक दृष्टि बुध की पड़ रही है। बुध जो है आपके चतुर्थ हाउस में भद्र नामक राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं चौथे घर में। तो जब लगन का स्वामी, आप अगर मिथुन राशि मिथुन लगन के हैं, जब लगन का स्वामी चतुर्थ स्थान में विराजमान होता है वो भी बुध, तो वो अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति कराता है। और आपको जो कि आप मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं या आप कोई टेक्निकल से संबंधित कार्य करते हैं, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें महारत हासिल करवाएगा। वाणी के जरिए धन लाभ की प्राप्ति करवाएगा, बुद्धि के आपको कुशाग्र करेगा और आपको नए नए आइडियाज देगा। तो ये पावरफुल भद्र नामक राजयोग आपके जो कि 26 अक्टूबर सन 2022 तक बना हुआ है, तो ये समसप्तक दृष्टि से आमने सामने आपस में देखेंगे। सूर्य और गुरु का जो दृष्टि संबंध बन रहा है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। आपके जीवन से आप भूमि खरीदना चाह रहे थे तो भूमि भी ले सकते हैं, भवन का निर्माण कराना चाह रहे थे तो भवन का निर्माण करा सकते हैं अगर आप मिथुन राशि के हैं। और आप जैसे कि घर में इंटीरियर कराना चाह रहे थे या डेकोरेशन कराना चाह रहे थे तो वो क्या हो रहा था कि डिले हो रहा था, बहुत दिनों से आपका मन बन रहा था और वो डिले हो रहा था। तो ये अब आपका जो कार्य है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। अपने कर्मों को तेज कर दीजिए, प्रयासों को जारी रखिए तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरी राशि जो है धनु राशि, ये दो भाग्यशाली राशियां हमने शॉर्टलिस्ट इसलिए की हैं क्योंकि इन पर बहुत दिनों से शनि की मंदी की मार चली आ रही है। वो मंदी की मार अब दूर होने वाली है। तो मित्रों, आपके जीवन से शनिदेव बरसा रहे हैं अब धन की कृपा। और जो गुरुदेव जो धनु राशि वालों के हंस महापुरुष राजयोग लगाकर चतुर्थ हाउस में विराजमान है वो 12 साल बाद आए हैं। तो आपके जो कि सुखों में व्यवधान आ रहे थे, जो आपके काम कारोबार में व्यवधान आ रहे थे, माताजी के स्वास्थ्य संबंधित व्यवधान आ रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली हैं। और धनु राशि वालों के जीवन से मंदी गति का दौर खत्म होने वाला है। तो मित्रों, अपने कर्मों को तेज कर दीजिए, प्रयासों को जारी रखिए, प्रयास फलदायक होता है। 10वें घर में जो कि 21 अगस्त सन 2022 से बुधदेव विराजमान हुए हैं कन्या राशि में उच्च के। तो जब उच्च के बुधदेव विराजमान हुए हैं तो आपके बुद्धि के जरिए, वाणी के जरिए आपके काम कारोबार में तेजी आएगी। आपके जो आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप धनु राशि के हैं और आप बहुत दिनों से अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे थे, आपकी प्रेजेंटेशन देखिए, जब हम नौकरी करने जाते हैं तो हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं वाणी के जरिए, बुद्धि के जरिए, तब हमें अच्छी सैलरी पे हमें नौकरी प्राप्त हो जाती है। तो अब तक आपके नहीं हो पा रही थी वो अब आप जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा क्योंकि ये बुध उच्च के बुध आपके कर्म स्थान में आए हैं और सप्तम भाव के कारक होके, दसम भाव के कारक होके ये दसम भाव में बैठे हैं। और समसप्तक दृष्टि से गुरु और बुध की जो कि राजयोग कारक युति बन रही है, तो ये आपके जीवन में उत्थान लाएगी, आपके कर्मों को तेज करेगी और आपको नौकरी व्यवसाय में पिता के द्वारा लाभ की प्राप्ति करवाएगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करवाएगी, धन लाभ की प्राप्ति करवाएगी। तो मित्रों, ये जो आपका राजयोग है वो 12 साल अद्भुत राजयोग फलित हो रहा है। ये डबल राजयोग का लाभ उठाइए और अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए, ज्योतिष का कार्य है आपको समझाना, आपको मार्ग दिखाना, आपको मार्ग प्रशस्त कराना। अगर हमने अपनी वाणी के जरिए कोई बात कही तो आपके जीवन पे आपको हमारे वीडियो के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, आप अगर सुनते हैं तो आपको ध्यान रहेगी कि हमने क्या कहा था। तो गुरु का एक मार्गदर्शन आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ दे सकता है। तो मित्रों, ये था डबल राजयोग 12 साल बाद अद्भुत सहयोग का दो भाग्यशाली राशियों पर। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए,
अपना ध्यान रखिए, अपना बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और सत्कर्म करते रहिए, दीन दुखियों की सेवा करते रहिए, गरीबों को दान पुण्य देते रहिए, खाने पीने की सामग्री वितरित करते रहिए, पुण्य कमाते रहिए, क्योंकि जब हम जाते हैं तो जाते जाते सत्कर्म ले जाते हैं। कहते हैं ना कि ये बहुत बुरा हुआ, एक अच्छा आदमी चला गया इस दुनिया से, और जब बुरा जाता है तो क्या होता है, कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, बहुत बुराई कर रहा था, यही कहते हैं ना। तो इसलिए सत्कर्म ही साथ जाते हैं, केतु सत्कर्म को लेके जाता है और सत्कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगी कि सत्कर्मों को करिए, इस जीवन में पुण्य कमाइए, अपने दान धर्म और कर्म के जरिए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। एक आशीर्वाद जीवन को बदल देता है और एक अभिशाप जीवन को नष्ट कर देता है। तो पुण्य कमाइए, आशीर्वाद लीजिए। तब तक मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।